हेलो एवरीवन एंड यूर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स जो कि इस समय बीएलएलबी या एलएलबी की सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर ये पेपर आपका इंग्लिश में आता है तो आपके लिए आज का सेशन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि आप एक अच्छे कंटेंट को एक अच्छी वीडियोस के थ्रू पा सके। और साथ ही हम आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन को इस तरह से नोट डाउन करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो अप करेंगे, तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। ऐसे है आपका ऐसे ऑन वन नेशन एंड वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव। बहुत ही फेमस ऐसे है, आजकल ज्यादातर पूछा भी जा रहा है हर तरह के एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा गया था। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राष्ट्र और एक ही चुनाव। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हम किसी लॉन्ग क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन। तो हम आपको यहाँ पर पैटर्न भी बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका इंट्रोडक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन refers to the idea of conducting elections for the Lok Sabha and all state assemblies simultaneously across India. वन नेशन वाले इलेक्शन रेफर्स करता है उस आइडिया को जिसमें हम इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। उसमें सभी लोकसभा के चुनाव और सभी हमारे राज्यसभा के चुनाव होते हैं जो अलग अलग समय पर पूरे भारत में कराए जाते हैं। This concept aims to streamline the electoral process and reduce the frequency of elections. इस कॉन्सेप्ट का असली मकसद यही है कि हम जो अपने चुनाव कराते हैं तो उससे चुनाव आयोग को बार बार उसी प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी में कराना पड़ता है और इलेक्शन को बार बार कराया जाता है। तो उससे बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाने की बात रखी गई है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा, अगर हम बात करें इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि करंटली इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स लीडिंग टू कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल कैंपेनिंग। वर्तमान समय में जो इलेक्शन हो रहे हैं भारत में वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट पर हो रहे हैं, जिससे लगातार पॉलिटिकल कैंपेन कराया जाता है, उनको लीड कराया जाता है और इस सब में काफ़ी पैसा खर्च होता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अंडर दिस सिस्टम ऑल इलेक्शंस वुड बी हेल्ड टुगेदर वंस एवरी 5 years, इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड इफिशियंसी। इस सिस्टम के माध्यम से अगर हम बात करें, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के रेफर कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को या अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम के माध्यम से क्या होगा कि सभी इलेक्शन एक बार में ही हो जाएंगे, यानी 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा और पूरे भारतवर्ष में एक बार में ही सभी इलेक्शन करा लिए जाएंगे। और इससे एक यूनिफॉर्मिटी भी इंश्योर हो जाएगी जो जिसकी कि हमारे भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी एक साथ 5 साल में एक ही बार में इलेक्शन करा लेने से सब जगह एक सुनिश्चितता आ जाएगी और सब जगह जो भी सरकार बनेगी वो एक जैसी एक ही प्रकार के लोग चुन कर के आएंगे और एक ही पार्टी के लोग जो हैं वो फिर सत्ता को हासिल करेंगे। इसका ये मकसद है। अंडरस्टूड। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये तो आप इसके मीनिंग कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, उसके बाद आपका मीनिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आप एडवांटेजेस को लिखिएगा। द मेन एडवांटेज इज द रिडक्शन इन इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर। Conducting elections frequently involves huge cost for the government and political parties. मतलब एडवांटेजेस में आपसे जो बात की जा रही है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि आपके फ़ायदे क्या हैं। तो मुख्य फ़ायदा तो यही है कि बार बार जो इलेक्शन होते हैं बार बार उसका खर्चा होता है, तो उसको रिडक्ट किया जा सके, उसका रिडक्शन किया जा सके। साथ ही एक ही इलेक्शन जो बार बार फ्रिक्वेंटली में होते हैं उससे बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ी कीमत मतलब जो है उसमें शामिल करनी पड़ती है, बहुत बड़े पैमाने पर उसके खर्चे उठाने पड़ते हैं और फिर बहुत बड़े पैमाने पर रैलियाँ, उसका प्रचार प्रसार सब करना पड़ता है, तो उन सब पर रोक लगेगी। इट ऑल्सो सेव्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम एंड रिसोर्सेज। इससे वो बचाना चाहते हैं प्रशासन के समय को और साथ ही अपने रिसोर्सेज यानी अपने साधनों को, जो संसाधन यूज किए जाते हैं बार बार। Additionally, it helps in better governance as leaders can focus more on development rather than constant campaigning. साथ ही इसमें मदद मिलेगी एक बेहतर गवर्नमेंट को चूज़ करने की, एक लीडर को
जो कि फोकस कर सकेगा ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ, बनस्बत इसके कि वो लगातार कैंपेन ही करता रहे या लगातार अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार ही करता रहे अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेट में। इससे क्या होगा, एक साथ ही भाई गवर्नमेंट बन जाएगी, एक साथ ही बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार हो जाएगा, एक ही साथ सारे लीडर चुन के आ जाएंगे, बार बार किसी को बहुत ज़्यादा इलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर सभी नेता मिलकर के डेवलपमेंट की तरफ, हमारे इंडिया के डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। ये तो था एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि इससे नुकसान क्या-क्या हैं। तो नुकसानात देख लेते हैं हमारे। हाउएवर देयर आर चैलेंजेस, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। Synchronizing elections across states is difficult due to differences in government tenures. यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक साथ एक ही स्टेट में होना, सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन होना अलग-अलग स्टेट में नामुमकिन बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका जो अपना समय है, वो समय मतलब 5 साल सबका अलग-अलग पूरा होता है, एक साथ तो पूरा होता नहीं है। इट may also weaken regional issues as national topics might dominate campaign. इसके साथ ही जो सबसे कमज़ोर पॉइंट है वो है क्षेत्रवाद का मुद्दा। हर क्षेत्र में अपने अलग-अलग तरीके के इश्यूज़ हैं। नेशनल टॉपिक की बात करें तो इसमें जो है डोमिनेंट कैंपेन हमेशा हावी भी हो सकता है कि जो एक होता है ना कि मतलब एक लहर चल रही तो बस एक ही पार्टी आ गई, फिर ज़्यादा लोगों को सोचने समझने का मौका नहीं मिला और उन्होंने इसी तरह अपना वोट एक बहाव में आकर के दे दिया और उसके बाद फिर उन्होंने उस नुकसान को झेला। Moreover, frequent elections allow voters to express their opinions more regularly. इससे क्या होगा, इसके नुकसान ये भी होंगे कि मोर ओवर फ्रीक्वेंट इलेक्शन, ये जो समय समय पर इलेक्शन होते हैं उससे हमारे वोटर को अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की एक तरह से क्या होता है कि उसके ओपिनियन आ जाते हैं सामने की। ठीक है, वोटर ने क्या किया कि एक बार जब इलेक्शन हुआ, जैसे यूपी में इलेक्शन हुआ, तो सभी वोटर्स ने अपना विश्वास बीजेपी सरकार में दिखाया तो बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन राजस्थान के जो लोग थे, जब उन्हें लगा कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, तो राजस्थान के जो लोग थे, वोटर थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सोचा-समझा तो उन्होंने जो था वो मतलब कांग्रेस को जिता दिया। तो इस अब मान लीजिए कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, अब आप ऐसे समझिए कि उनको कांग्रेस पसंद नहीं आई बिहार वालों को, तो बिहार वालों ने क्या किया, फिर से उठा करके बीजेपी को ही अपने यहाँ पर उनको जो है दे दी, अपनी जो मतलब वोट था वो पूरा बीजेपी को दिया और फिर बीजेपी जो थी उस तरह से सत्ता में आ गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वोटर्स फिर, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस हो रहे हैं, जगह-जगह अलग-अलग टाइम पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वोटर्स को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिल जाती है और वो फिर एक जगह नियमित रूप से बंध के नहीं रहता, बल्कि वो सोचता समझता है कि हाँ, मुझे किस पार्टी को जिताना चाहिए, कौन हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगी या कौन-सी पार्टी हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, कंक्लूजन में क्या आएगा इसके। In conclusion, one nation, one election is a promising idea that can improve efficiency and governance. अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो एक नेशन एक इलेक्शन, ये बात सही है कि इसमें जो विचार दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सुधारात्मक विचार होगा नई गवर्नमेंट के लिए भी, और इसमें जो हमारी गवर्नमेंट होगी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। However, it requires careful planning, constitutional amendments, and consensus among political parties before implementation. ये ज़रूरत है और इस प्लानिंग को बहुत ज़्यादा केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशनल के संशोधन के माध्यम से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को, तो ये ऐसे ही अप्लाई नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टीज़ के चाहने से नहीं होगा। सबसे पहले हमें इसके लिए अनुमति लेनी होगी, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स पास कराना होगा, तभी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को या इस तरह के एक्ट को इनएक्ट करा सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के जो आप देख रहे हैं, जो हमने बात की है। एक देश एक चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा इसमें अभी काम करने की ज़रूरत है और इसे बहुत ही केयरफुल तरीके से अप्लाई करना होगा। अगर ये अप्लाई होता है तो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसके एक कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, कंक्लूजन लिखना है और जो मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, इसी तरह से अगर आप नोट डाउन करके आते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप अचीव करेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है, और साथ ही आपको अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख करके अपने क्वेश्चंस को अचीव करना है, अपने पेपर को आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ओके, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगती है और आप साथ ही आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर चाहेंगे
और पूरी कोशिश भी करेंगे कि आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड किया जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। BLLB और LLB सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे आपके मोस्टली टॉपिक वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उन सभी प्रिपरेशन करिए, बिना किसी हेजिटेशन के आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख करके आइए। ओके, चलिए जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।